इस्लाम के मुकद्दस शहदादों, ये सब कुछ हाथ जो मिले हैं इसी घर की बरकत से तो हमें मिले हैं, और उन्हीं के लिए हम हाथ ना उठाएं तो हमसे बकील दुनिया में कौन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बिला तमहीद व ताखीर में हजरत की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि उलूम व फजल के गोहर लुटाइए हजरत, हमें भी खुल्द का रास्ता बताइए हजरत। और बड़ी हैं जुल्म की तारीकियाँ ज़माने में, बड़ी हैं जुल्म की तारीकियाँ ज़माने में, चराग नूर नबी लेके आइए हजरत। माइक पर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी, आप उनके खिताब को समाप्त करें। अल-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माना-ए मददनुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा। हुर्मती रूहे पयंबर यक नज़र कुन सूए माँ, यक नज़र कुन सूए माँ, यक नज़र कुन सूए माँ। क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़ शाहे बरकतुल्लाह क़ुत्ब आलम मीज़नम, दमज़ शाहे बरकतुल्लाह क़ुत्ब आलम मीज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही। सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। रौनक स्टेज बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व जुमला सनाख़ाने रसूल, बिलखुसूस आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे के खुसूसी ख़तीब, ख़तीब अहले बैत हज़रत अल्लामा
मुफ्ती शफीकुल कादरी हनफी और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा गयूर सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले मैं उस फ़र्द वाहिद और वो लोग जिन्होंने इस बाबरकत महफिल को सजाने में हिस्सा लिया, मैं तमाम को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ उन तमाम के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला उनकी काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ास फैज़ान इन तमाम को हासिल हो। एक बात अच्छे तरीक़े से अपने जहन में रखिएगा कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। इस महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। जिसे इमाम बुलाते हैं वही आता। तो आपका आना इस बात पर दलालत करता है कि मेरे इमाम ने आपको अपने जिक्र के लिए चुन लिया है। और जलसे से क़ब्ल बहुत सी गुफ्तगू रही जिसमें कहा गया कि हज़रत आपको इतना बोलना है, आपको इतना बोलना है। तो मैं आपसे बस यही अर्ज़ करूँगा कि वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए जो अल्लाह मुझे तौफीक बख्शेगा और इमाम जो मुझसे बुलवाना चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं वही बोलूँगा। लेकिन आज आपके सामने जो ख़तीब बैठा है ये वो ख़तीब है कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस ख़तीब पर पंजतने पाक का खुसूसी फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह। ख़तीब अहले बैत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हमें ख़ास और खुसूसी ख़िताब इन्हीं का समाअत करना है। और यकीन जानो प्यारे, अगर इनकी बात को आपने दिल में उतार लिया तो मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। तो बात को तूल न देते हुए आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना हम सब के आका जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना
शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम ही का जिक्र हमें करना है तो क्यों ना अताए रसूल की उस रुबाई को पढ़ता चलूं कि जिस रुबाई को पढ़ करके हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। अताए रसूल हिंदल वली बारगाहे हुसैन में कुछ यूं अर्ज करते हैं कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। तड़प कर बोलेंगे सुभान अल्लाह। ये इमाम की बारगाह है और इमाम का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ आपके मुंह से निकला हुआ एक एक जुमला मेरा ईमान है कि हमारे मौला हुसैन सुन रहे हैं। अर्ज करते हैं कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक़ा की बिनाए ला इला अस्त हुसैन। और अल्लामा ने पूरे इस्लाम को इस शेर में सिमट कर रख दिया। फरमाते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। अब तो बोलने प्यारे, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही और एक सजदा ए शब्बीर। और अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। अगर ये शेर आपके समझ में आ गया तो मैं समझता हूं कि ये शेर आपको झिझोड़ कर रख देगा। इसलिए जहन को हाजिर रखकर समाअत कीजिएगा। इतना वक्त नहीं कि शेर की तशरीह करूं। कहते हैं कि अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम में वैसे तो बहुत से फ़िरक़े हैं और हर फ़िरक़े वाला खुद को कहता है कि हम हक़ पर हैं। लेकिन अगर हम और आप तारीख़ इस्लाम को उठा करके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बुनियादी तौर पर सिर्फ दो ही फ़िरक़े हमें नज़र आएंगे और वो ये हैं, एक फ़िरक़ा हुसैनी है और दूसरा फ़िरक़ा यजीदी है। इस्लाम की तारीख़ हमें बताएगी कि तमाम फ़िरक़े अपनी अपनी जगह अपने हक़ का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वही लोग हक़ पर हैं जिनके दिल में इमाम हुसैन आली मकाम की मोहब्बत है। कुरान करीम की मशहूर आयत करीमा जिसको आयत मवद्दत भी कहा जाता है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए अपने मानने वालों से कि मैं तबलीग रिसालत के बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर ये कि तुम मेरी आल से मवद्दत करो। अजीज़ान मोहतरम, इस आयत की तशरीह और तफसीर आपने मुख्तलिफ अंदाज में समाअत कर रखी है। मैं बस इतना कहकर अर्ज करना चाहूँगा कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा इकराम दौड़े दौड़े बारगाह रिसालत में आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह,
हम चाहते हैं कि तबलीग रिसालत के बदले में आपको उजरत पेश की जाए, आपको नजराना पेश किया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि जब सहाबा इकराम ने ये इरादा किया कि अल्लाह के रसूल ने हम तक इस्लाम पहुँचाया, दीन पहुँचाया, माबूद हकीकी से मुतारफ़ करवाया, ज़िंदगी जीने का सलीक़ा दिया, उठने बैठने का ढंग हमें सिखाया, अब चलो बारगाह रिसालत में चलकर कुछ नजराना पेश करते हैं, कुछ उजरत पेश करते हैं। तो जब सहाबा इकराम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि आपको उजरत पेश की जाए, तबलीग रिसालत के बदले में आपकी खिदमत में नजराना पेश किया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। निगाह कुदरत इस मंजर को देख रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन हजरत जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया, आए बुलबुल सिदरा, जाओ इस आयत करीमा को लेकर और मेरे महबूब को जाकर सुना दो। जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सहाबा आपकी खिदमत में अजरे रिसालत लेकर आए हैं, आपको नजराना देना चाहते हैं, आपको हदिया देना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मर्जी कुछ और है, जवाब आप अपने तौर पर नहीं देंगे, जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे दिलवाएगा। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो सहाबा आपकी खिदमत में आए हैं, इनसे कह दो कि मुझे तबलीग रिसालत के बदले में माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की कोई शय नहीं चाहिए। मैं वो मोहम्मद हूँ कि जब पालने में था और चांद को इशारा कर देता था तो चांद अपना सीना चाक कर दिया करता था। मैं वो मोहम्मद हूँ कि जब रास्ते से गुजरता था तो दरख्त मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। मैं वो मोहम्मद हूँ कि जिस मोहम्मद की वजह से, जिस मोहम्मद के हक और सदाकत की दलील अबू जहल की बंद मुट्ठियों में कंकरियों ने दी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबा, अगर देना ही चाहते हो तो मुझ मोहम्मद को माल की जरूरत नहीं है, अगर देना है तो मेरी आल से मवद्दत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो, मेरे घर वालों की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आले नबी से मवद्दत का हुक्म है, अब जरा ये भी बता दीजिए कि वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हम पर फर्ज करार दिया है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है, जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने तुम पर फर्ज करार दिया है। याद रखना मुसलमानों, बड़ा ताज्जुब हुआ होगा ना कि अभी तो मुहर्रम आया नहीं और हुसैन का जिक्र हो रहा है, अभी मुहर्रम आया नहीं और हुसैन की याद में महफिल सजाई जा रही है, अभी मुहर्रम आया नहीं कि बच्चा बच्चा अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहा है। मैं उन नादानों से कहना चाहूंगा, अरे नादानों, हुसैन किसी महीने का मोहताज नहीं है, हुसैन किसी दिन का मोहताज नहीं है, हुसैन किसी साल का मोहताज नहीं है। हर जमाना, हर सदी, हर महीना, हर साल हुसैन का है। अरे बंदा कामयाब ही तब होता है जब उठते बैठते मेरे इमाम हुसैन का जिक्र करता है। मेरा हुसैन महीने का मोहताज नहीं है, हर जमाना, हर घड़ी, हर सदी मेरे आका हुसैन की है। बेदम ने तो ये कह दिया ना कि बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बोल दें प्यारे अजीज़ान मोहतरम,
रिवायात की तरफ आता हूं। किताब का नाम है अल मवद्दतु फिल कुर्बा। लिखने वाले हैं मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। और मैं उलमा की तवज्जो अपनी जानिब चाहता हूं कि देखिए, एक होता है आलिम और एक होता है आरिफ। आलिम वो होता है जो खुद से लिखता है। बोलेंगे आप सुभान अल्लाह। इन उलमा के लिए कह दें सुभान अल्लाह, ये आलिम दीन है। तो आलिम वो होता है जो खुद से लिखता है और आरिफ वो होता है जिसे अल्लाह लिखवाता है। अजीजान मोहतरम, आरिफ की नजर जाहिर पर भी होती है, बातिन पर भी होती है। तो इस किताब को जिसने लिखा है वो आलिम भी है और आरिफ भी है। और ये वो वली है कि जब कश्मीर में तशरीफ लाए तो लोगों ने आपकी मुखालिफत की और आपसे कहा कि अगर आपका मजहब हक है तो आप कुछ दलील दीजिए। तो मीर सैयद अली हमदानी क्योंकि मशरबन कादरी रिफाई हैं, आप कब्रिस्तान गए और आपकी सीरत बताती है कि तकरीबन 1000 मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया। तो उस वली के हाथ की लिखी हुई किताब है अल मवद्दतु फिल कुर्बा। एक हदीस को नकल करते हैं कि अल्लाह ने जब जन्नत को बनाया और हजरत आदम और हजरत हव्वा को जब उसमें रखा तो दोनों अपनी खलकत पर, अपनी पैदाइश पर, अपनी बनावट पर फख्र करने लगे कि अल्लाह ने हमें बनाया, पैदा किया और देखो जन्नत में रखा। तो दोनों अपनी पैदाइश पर फख्र कर रहे थे। अरे बोल दो प्यारे, ऐसे घूर के ना देखा करें। जब बात पसंद आए तो मचल कर सुभान अल्लाह कह दिया करें। तो दोनों अपनी पैदाइश पर खुश हो रहे थे कि अल्लाह ने पैदा किया और डायरेक्ट जन्नत में उतारा। खुश ही हो रहे थे कि एक मर्तबा हजरत आदम और हजरत हव्वा ने जन्नत में एक मुकाम पर इंतहाई खूबसूरत लड़की को देखा और देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, क्या तूने हमसे पहले भी किसी को पैदा किया? भाई यही ना मशहूर है कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को बनाया। और मशहूर क्या है, हक है। जितने हैं हम सब आदम की औलाद हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अजीजान मोहतरम, हदीस के अल्फाज ये हैं कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा ने जब उस खूबसूरत लड़की को देखा तो क्या देखते हैं कि उसके सर पर नूरानी ताज है और कानों में 2 खूबसूरत गोशवार हैं। चेहरा इतना खूबसूरत कि हुराने बहिश्त भी देखकर शर्माए। इतनी हसीन खातून को देखा तो अर्ज करते हैं, परवरदिगार, क्या तूने हमसे पहले भी किसी को पैदा किया? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ आदम और हव्वा, जिस नौजवान लड़की को तुम देख रहे हो, ये लड़की फातिमा बिनते मोहम्मद है। और ऐ आदम, इस लड़की के सर पर जो नूरानी ताज है उससे मुराद अली है। और कानों में जो 2 गोशवार हैं, एक से मुराद हसन है, दूसरे से मुराद हुसैन है। और ऐ आदम सुन लो, तुम्हारी सुल्ब में एक नबी होगा जो आखिरी नबी होगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा। ये बेटी उस मोहम्मद
की शहजादी है। और ऐ आदम जान लो, तुम्हारे पैदाइश से हजारों साल पहले इनकी पैदाइश मेरे इल्म में थी और मैंने इनके नूर को तुमसे पहले खल्क फरमाया था। अब अगर किसी के जहन में ये बात आ जाए कि हजरत इतनी बड़ी हदीस आपने कैसे पढ़ दी, हवाला तो आपने दे दिया लेकिन हमारे जहन में बात नहीं आ रही है, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? तो मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए बेदम शाह वारसी के शेर को यहां पर फिट करना चाहूंगा। बेदम ने तो कह दिया ना कि बेदम यही तो 5 है, मकसूदे कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। अजीजा ने मोहतरम, ये वो पंजतन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले इनके नूर को खल्क फरमाया। अब बात जब मौला हुसैन ही की आ गई है तो क्यों ना उनकी पैदाइश का जिक्र हो जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। किताब का नाम है रौज़तुश शुहदा। क्या नाम है बोले आप? रौज़तुश शुहदा। और अगर कोई इस्तिफादा करना चाहे तो अल्लामा गूगल से राब्ता कर लें, अपनी उंगलियों को दबाकर लिख लें रौज़तुश शुहदा, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी। क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा अगर कोई अल्लामा है तो वो अल्लामा गूगल है। समझ में आ रही है बात? ये इतने बड़े अल्लामा हैं कि हर किताब और हर बात का जवाब ये दे देते हैं। तो इनसे राब्ता कर लें ताकि मैं बोलकर छूट जाऊं, फिर पढ़ने वाले जाने और साहिब किताब जाने। तो बात यह है कि जब इमाम की पैदाइश हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल, अपने साथ फरिश्तों का हुजूम लेकर जाओ और हुसैन की विलादत पर अली और मेरे हबीब को मुबारकबादी पेश करो। बोल दो प्यारे। तो एक बात समझ में आई या नहीं कि हुसैन की विलादत पर खुशी का इजहार करना और मुबारकबादी देना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल, हुसैन की विलादत हुई है, जाकर अली, फातिमा और मेरे हबीब को मुबारकबादी पेश करो। जिब्राइल ने फरिश्तों का लश्कर, फरिश्तों का हुजूम, फरिश्तों को साथ लिया। आगे आगे जिब्राइल, पीछे पीछे फरिश्तों का काफिला। जैसे ही जिब्रील अमीन जमीन की तरफ आने लगे तो जिब्राइल ने क्या देखा कि एक गार है जिसमें एक फरिश्ता, जिसकी ड्यूटी अल्लाह ने तीसरे आसमान पर लगाई थी, वो फरिश्ता एक गार में बैठकर रो रहा है। जिब्रील पहुंचे और पूछा कि ऐ फरिश्ते, मामला क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा, जिसका नाम था फितरूस, वो कहता है कि जिब्रील, बात यह है कि मैं वो फरिश्ता हूं जिसकी ड्यूटी अल्लाह ने तीसरे आसमान पर लगाई थी। अल्लाह ने मुझे एक काम सुपुर्द किया था, जिस काम को करने में थोड़ी सी देरी हो गई तो अल्लाह ने मेरे बालों पर छीन लिए और मुझे इस गार में लाकर डाल दिया। ऐ जिब्राइल, ये बताओ कि तुम कहां जा रहे हो? अब तो बोले। देखिए, वाकया बड़ा लंबा है, मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूं, मोहब्बत से सुनिएगा। जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल, तुम कहां जा रहे हो इस काफिले को लेकर? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि ऐ फितरूस, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अली और फातिमा के घर हुसैन की विलादत हुई है और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम हुसैन की विलादत पर अली, फातिमा
और मोहम्मद को मुबारकबादी पेश करे। अब जैसे ही फितरूस ने सुना तो फितरूस के बाद समझ में आ गई कि आने वाला कोई खास बंदा मालूम होता है, आने वाला कोई फर्द खास है। अरे मैं सदियां गुजर गई, अल्लाह की बारगाह में उस खता से माफी तलब करता रहा, अपनी खता की माफी तलब करता रहा, लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ न किया। शायद मुमकिन है कि अल्लाह मुझे आने वाले की बरकत से मुआफ फरमा दे और जो बालों पर अल्लाह ने ले लिए हैं मुझे वापस अल्लाह अता फरमा दे। फितरूस अर्ज करते हैं, ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ जिब्रील अमीन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। जिब्रील ने फरमाया, ऐ फितरूस, हम अल्लाह के हुक्म से आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ने हुक्म दिया था तब हमारा आना हुआ है। अब जरा अल्लाह से इज़्न तो लेने दो, अब अल्लाह से इजाजत तो लेने दो। अगर अल्लाह फरमा देगा कि फितरूस को साथ लेकर जाओ तो जरूर तुम्हें साथ लेकर के जाएंगे। जिब्रील अमीन ने अल्लाह से इजाजत चाही, इज़्न मांगा, अल्लाह ने इजाजत दे दी। कहा, ऐ जिब्रील, फितरूस अगर आना चाहता है तो अपने साथ लेकर के जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब चूंकि फितरूस इतने कमजोर थे कि उठना मुमकिन न था, फरिश्तों ने उठाया। मुख्तसर ये है कि दरे ज़हरा पर हजरते जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों के साथ पहुंचे, फितरूस भी साथ में है। और रिवायात के अल्फाज तो ये है कि एक एक फरिश्ता इजाजत लेकर अंदर आ रहा है और अली, फातिमा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुसैन की विलादत पर मुबारकबादी पेश कर रहा है, हुसैन की विलादत पर मुबारकबादी पेश कर रहा है। एक एक फरिश्ता आता गया, मुबारकबादी देता गया, आते गए जाते गए। जब तमाम फरिश्ते मुबारकबादी देकर लौट गए तो रहमतुल लिल आलमीन की निगाह रहमत फितरूस पर पड़ती है। फरमाते हैं, जिब्राइल, तमाम फरिश्ते मुबारकबादी देकर चले गए, ये कौन सा फरिश्ता साथ लेकर आए हो? ये कौन है जो इंतहाई लागर मालूम हो रहा है, इसके बालों पर छीने जा चुके हैं, ऐसा मालूम होता है। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फितरूस है, अल्लाह ने इसे सजा दी है, ये हुसैन की बारगाह में आया है, दरे ज़हरा पर आया है, दहलीज़े ज़हरा पर आया है, जाके इसे शिफा मिल जाए ताकि अल्लाह इसके बालों पर इसे दे दे। अब रहमतुल लिल आलमीन की निगाह रहमत जब फितरूस पर पड़ी तो नबी मुस्कुराए और फरमाया, ऐ जिब्रील, इसे दूर क्यों खड़ा रखा है, जरा करीब ले आओ। जिब्रील करीब ले करके आए। उसके बाद मेरे और आपके आका ने फरमाया, ऐ फितरूस, सही जगह पर आया है। अरे ये वो दर है कि अगर कोई अपनी मुराद लेकर के आता है तो कभी खाली नहीं लौटाया जाता। ऐ फितरूस, अगर तू शिफा चाहता है तो अपने जिस्म को हुसैन के पालने से मस कर दे, हुसैन के पालने से मस कर दे। अगर तूने मस कर दिया तो अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। फितरूस आगे बढ़े, आगे बढ़कर अपने जिस्म को जैसे ही हुसैन आजम के पालने से मस किया, टच किया, कि अल्लाह ने जो बालों पर छीन लिए थे वो फितरूस को अता कर दिए। फितरूस को अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अब समझ में आई ना बात कि ये हुसैन का दर है, जो मुराद लेकर के आओगे हुसैन तुम्हें अता करते चले जाए। ये हुसैन का दर है, इसलिए कहता हूं आ जाओ दरे हुसैन पर। हुसैन की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लो, क्योंकि जो हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसा देता है कोई हुर बन जाता है। बोले सुभान, हुर बन जाता है। सारी जिंदगी जो किया जो सो किया। यजीदी लश्कर में थे, देखा आका हुसैन पुकार रहे हैं, आ गए, हुर थे अब हुर अलैहि सलाम हो गए। ये हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह ने तासीर और ताकत रखी है कि जो आ जाता है जन्नती बना दिया जाता है।
तो जन्नत अगर चाहते हो तो दाएं बाएं क्यों आप इधर उधर क्यों टटोलते हो जन्नत का रास्ता? जन्नत का रास्ता नबी ने बता दिया कि अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। अगर जन्नत चाहते हो तो यहां वहां न दौड़ो, हसन और हुसैन के दामन को पकड़ लो, यही मालिके जन्नत है। दामन पकड़ लोगे कयामत के दिन चले जाओगे। अजीजान मोहतरम, ये है मेरे आका हुसैन की शान। तो अर्ज करने का मतलब और मकसद सिर्फ यह है कि हुसैन का जिक्र करने के लिए मुहर्रम का इंतजार न किया करो। हाँ, मुहर्रम का इंतजार न किया करो, जब दिल चाहे हुसैन का जिक्र कर लिया करो। और एक बात, वैसे तो बहुत सी चीज़ें अपने जहन में रख कर आया था, लेकिन मेरे बगल में जो खतीब बैठे हैं, आपसे ज़्यादा मैं मुंतज़िर हूँ और मैं बेताब हूँ इनको सुनने के लिए। देखिए, होता ये है ना, ये भी नासबियत की पहचान है। कह दूँ बात अगर आपकी इजाज़त हो तो? नासबियत समझते हैं या नहीं? नहीं समझते? खारजियत समझते हैं या नहीं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। क्या हैं बोले? सुन्नियत समझते हैं या नहीं? सुन्नियत समझते हैं ना, खारजियत भी समझते हैं, नासबियत भी समझते, समझदार लोग हैं। देखिए, होता क्या है, मैं कहना तो नहीं चाहता था मगर फिर भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा लोग मुझे इंशाअल्लाह मोबाइल के ज़रिए सुनेंगे। एक बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को सुनने वालों की। होता यह है कि जब भी आप अहले बैत का जिक्र करेंगे ना, तो आपको ये कहा जाएगा कि आप इनका भी कीजिए, इनका भी कीजिए, इनका भी कीजिए। और यही नासबियत और खारजियत की पहचान है। और अगर आपको वजाहत करके और साफ सुथरे लफ्जों में कहना चाहूंगा कि जब भी आप सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करें, उनकी शान में जलसा करें, तो कोई मौलाई या कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं कहेगा कि इनका भी करो, इनका भी करो, उनका भी करो। समझ रहे हैं बात की नहीं? कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं कहेगा। वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता है तो मचल के सुनेगा, हर बात पर सुभान अल्लाह कहेगा। वो मौलवियों से नहीं कहेगा, वो हम जैसे नाकारा लोगों से नहीं कहेगा कि हजरत आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया तो फला का क्यों नहीं किया, अहले बैत में से फला का जिक्र करना चाहिए था। नहीं कहेगा क्योंकि उसका दिल साफ है, उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है, उसके दिल में खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत है। लेकिन जब भी अली का जिक्र करोगे, जब भी हुसैन का जिक्र करोगे, जब भी हसन का जिक्र करोगे, तो कहा जाएगा कि इनका भी करो वरना वो हो जाओगे, उनका भी करो वरना ये हो जाओगे। अरे नादान, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तेरे दिल में बुग़्ज़े अहले बैत है, इसलिए तुझे जिक्र अहले बैत हजम नहीं होता। हम वो सुन्नी हैं कि हमने एक हाथ में पंजतन का दामन थामा है तो दूसरे हाथ में खुलफाए राशिदीन का दामन थामा। और मोहब्बत करना कोई सीखे तो उमर बिन खत्ताब से सीखे। माले गनीमत आया, बात खत्म कर रहा हूं, मोहब्बत से सुनिएगा। माले गनीमत आया, घोड़ा भी था, जीन भी थी, कपड़ा भी था। इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे। इमाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ऐ उमर, मुझे ये घोड़ा बहुत पसंद है, दे दो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, हुसैन मांग रहे हो, अरे ले लो, आप ही का तो है। ये जुमला है हजरत उमर बिन खत्ताब का कि जब मौला हुसैन ने माले गनीमत में से घोड़ा मांगा तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि हुसैन ले लो, पूछ क्यों रहे हो। घोड़ा दे दिया गया। फिर जीन पसंद आई, कहा अमीरुल मोमिनीन जीन भी बड़ी अच्छी लग रही है, क्या ले लूं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, हुसैन पूछ क्यों रहे हो, ले लो ना। उसके बाद कपड़ा पसंद आया, रेशमी कपड़ा। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन
ये कपड़ा भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी इजाजत हो तो इसे भी ले लो। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अरे हुसैन पूछ क्यों रहे हो, अरे ले लो। अब रिवायत कहती है कि हजरत उमर बिन खत्ताब के बगल में अब्दुल रहमान इब्ने औफ तशरीफ फरमा थे। दोनों का बड़ा दोस्ताना था। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ने जब देखा कि हुसैन ने घोड़ा मांगा तो उमर ने दे दिया, हुसैन ने जीन मांगी तो उमर ने दे दी, हुसैन ने कपड़ा मांगा तो उमर ने दे दिया। कहते हैं, आए उमर, क्या हुसैन को सब दे दोगे? क्या हुसैन को सब दे दोगे? अब हजरत उमर बिन खत्ताब को जलाल आता है। आपने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ को मुखातब करके कहा, अपने सर से इमामा उतारा और उतार करके कहा कि आए अब्दुल रहमान इब्ने औफ, क्या कह रहे हो? अरे उमर बिन खत्ताब के सर पे ये जो बाल है ये हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है। हुसैन मुझसे जितना मांगेगा उमर उससे ज्यादा हुसैन को अता करता था। याद रखना प्यारों, याद रखना एक जुमला, कायनात में जिसे भी इज्जतें मिली हैं आले नबी के सदक़े में मिली है, आले नबी के सदक़े में मिली है। जो गुलामी में आ गया अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमा दी। तो आबू रोड वालों, इज्जत चाहते हो तो हुसैनी बन जाओ, इज्जत चाहते हो हसनी बन जाओ, इज्जत चाहते हो मौलाई बन जाओ और अपने दिल को अहले बैत की मोहब्बत से सजा दो। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक दे और मुहिब्बान अहले बैत में अल्लाह हमें कबूल फरमा ले। अब आपको आखिरी बात, अब आपको इंतहाई खुसूसी खिताब, इंतहाई मालूमाती खिताब, इंतहाई शानदार खिताब, नई बातें आपको सुननी हैं। लिहाजा एक बंदा भी खड़ा ना हो, बैठा रहे। नाज़िम इजलास को जहमत न देते हुए मैं ख़ुद हज़रत को दावत देता हूँ। अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ुल क़ादरी, जिनका ताल्लुक़ बम्बई की सरज़मीन से है, पूरे हिंदुस्तान में ज़िक्र अहले बैत करते हैं, लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को उजागर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर अपना ख़ास फ़ज़ल किया। पंजतन पाक की अता है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी शोहरत है, आपको पसंद किया जाता है। ज़्यादा बात न करते हुए नारे तकबीर और रिसालत से आइए हज़रत को दावत देते हैं। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको इस अंदाज में देना है कि यहाँ जितने बैठे हैं सारे करबलाई हैं, हुरमलाई नहीं करबलाई हैं। तो नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपको देना है और ऐसा देना है कि यजीदियत का खेमा कांप उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ुल क़ादरी हनफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, खुसूसन अला जमीइ अस्हाबिहिल अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, हुब्बु नबिय्यिकुम, हुब्बु अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जा